वेलकम दोस्तों। आज हम सदिश तथा समतल में गति जो कि क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 आता है, वेक्टर एंड प्लेनर मोशन। इसमें हम पहला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, राशियां यानी क्वांटिटीज किसे कहते हैं। दोस्तों, राशियां वे होती हैं जिन्हें आप मीजर कर सकें, जिन्हें आप क्या कर सकें, मीजर कर सकें, माप सकें। वे सब कहलाती हैं क्या, राशियां। भौतिकी में बहुत सारी राशियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं द्रव्यमान। कुछ मूल राशियां हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियां हैं, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां, उनमें आप 7 मूल राशियां आप जानते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और पदार्थ की मात्रा। इतनी सारी राशियां तो मूल हैं, और इन राशियों के अलावा हमारे पास और भी दो पूरक मूल राशियां हैं, जैसे कि कोण और घन कोण। ये तो सातों आपकी मूल राशियां हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज, और आपके पास ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा भी डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन से हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, चाल, दाब, बल, त्वरण, संवेग, आवेग। इस सारी राशियां आपकी भौतिक राशियां हैं। राशियां वे जो हमें मेजर कर सकते हैं। आवेग, और आपके लिए कौन सी राशियां, ऊर्जा, जितने तरह की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ईटीसी, विद्युत ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं सब राशियां हैं। और भी राशियों में हम अपवर्तनांक ले लेते हैं, बहुत सारी राशियां हैं। विभव, प्रवणता, बहुत सारी राशियां हैं। ईडीसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, बहुत सारी राशियां हैं। और आपका जो है प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्थता गुणांक, ये सब राशियां हैं। तो राशियां का मतलब हम भौतिक राशियां की बात कर रहे हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सके। अब राशियों के प्रकार, राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं? राशियां बेसिकली 3 प्रकार की हमें बताई जाती हैं, 3 प्रकार की हम मानते हैं। वैसे तो सारी राशियां एक ही जैसी है, टेंशन, लेकिन बट हम उनको 3 प्रकार की मानते हैं। तो राशियां होती हैं 3 प्रकार की। पहली राशि जो होती है वो होती है नंबर 1, अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और नंबर 2 होती है आपकी सदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, और इनको अभी हम डील करेंगे कैसे कहते हैं। और तीसरी प्रकार की राशियां जो हैं वे कहलाती हैं टेंसर। इनके अलावा जो भी राशियां आपकी बचेंगी वो सब कहलाएंगी टेंसर। टेंसर की हिंदी होती है बेसिकली प्रदिश राशि, टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सारी राशियां हैं। स्केलर क्वांटिटीज, आइए इन सब के बारे में हम डिफिनीशन समझते हैं, क्या किसे कहते हैं, इनको डिफाइन कैसे किया गया है। अदिश राशियों की अगर हम बात करें
ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। बेशक उनमें दिशा हो सकती है, बट हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। हम उनके साथ दिशा लगाना जो है उचित नहीं समझते। दिशा हो सकती है उनमें, बट हम उनके साथ दिशा नहीं लेते हैं। ऐसी राशियां जिनके लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण से काम चल जाता है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा होते हुए भी वह दिशा की आवश्यकता नहीं है उनके साथ लगाने की। अगर उनके साथ दिशा को लगाओगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिशा के साथ ना तो एडअप होती है, ना तो दिशा के साथ वो सबट्रैक्ट होती है, और ना ही उनमें दिशा के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली वैसे वर्क करती हैं जैसे कि अंक आपके, नंबर्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड होते हैं, वैसी ही राशियां हैं। तो इनके साथ दिशा होते हुए भी अगर कुछ राशियां ऐसी हम आपके सामने लेंगे जिनके साथ हम दिशा अगर अटैच भी करते हैं, बट उसका यूज नहीं है, कोई दिशा रहेगी बट यूज नहीं रहेगा। तो अधिश राशियां ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता हो। दिशा होते हुए भी बट हम दिशा का सहारा, दिशा उनके साथ हम अटैच नहीं करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कौन कौन सी राशियां, जैसे इन्हीं राशियों में से आप देख लीजिए, इन्हीं राशियों में से आप देख लीजिए जो आपके सामने ऊपर मैंने लिखी है, इन्हीं में से तय कर लीजिए कौन सी राशियां आपकी सदिश है, कौन सी अधिश है। अधिश राशियां इन्हीं में से तय कर लीजिए। आइए देखिए, द्रव्यमान, अगर आप द्रव्यमान को आप एक्सप्रेस करना है 5 kg 10 kg, तो उसमें किसी भी मास के साथ हम दिशा को सम्मिलित करना उचित नहीं समझते हैं। लंबाई है, समय है, धारा है, ताप है, ये सब धारा में भी कई लोग कहते हैं, तो कुछ हम लिखते हैं जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, ताप, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो उसके साथ धारा हम अटैच, दिशा थोड़ी ना अटैच करते हैं, नहीं, केवल परिमाण से काम चल जाता है। समय, ठीक, समय में भी तो दिशा हो सकती है, अग्र दिशा, पश्चिम दिशा, भूतकाल को आप बैकवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन कह सकते हैं, बट उसके साथ हम लोग दिशा को यूज नहीं करते हैं। दिशा का उसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसके साथ दिशा लेना एक बेकार चीज हो जाती है, मतलब हमें बेकार, मतलब उसका हमें कोई यूज नहीं रहता है। ऐसे ही आपका जो है चाल हो गया, ठीक है, दूरी हो गई, क्षेत्रफल हो गया, धारा हो गया, आयतन हो गया। इनमें से अधिकतर के साथ हम दिशा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ हैं जिनके साथ दिशा का इस्तेमाल होता है, मीनिंग मतलब दिशा को हम इस्तेमाल करते हैं, बट उनका दिशा के साथ कंपलसरी, मतलब दिशा का कोई मीनिंग नहीं रहता है। जैसे कि अभी देखिए हम धारा की बात करें, धारा आप जानते हैं किसी भी वायर में अगर धारा देखी जाए कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये वायर है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, अब इस बैटरी से वायर में जब धारा बहती है तो आप बोलते हैं प्लस हाई पोटेंशियल टू, धारा किधर की ओर जाती है, लो पोटेंशियल की ओर बोलते हैं। तो इसमें धारा की दिशा तो है, बट धारा के साथ हम दिशा को अटैच करके सॉल्व नहीं करते हैं। सवालों में हम धारा जहां भी आती है प्लेन उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल उसके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। धारा की बात होगी, अगर हम आयतन की बात करें, आयतन में भी कभी भी हम डायरेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए धारा एक ऐसी कुछ क्वांटिटी जिसमें ऐसी हैं जिनके साथ मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ दिशा नहीं, इनमें से कुछ के साथ दिशा है, जैसे धारा के साथ है, और आपकी धारा हो गई, धारा के साथ हम दिशा का इस्तेमाल करते हैं, बट धारा के लिए दिशा का कोई यूज नहीं है। और भी क्वांटिटीज है जैसे क्षेत्रफल,
हम जब चाहें तब क्षेत्रफल के साथ दिशा को अटैच करते हैं, और जब क्षेत्रफल के साथ दिशा अटैच नहीं करते हैं तब तक क्षेत्रफल अदिश राशि रहती है। ऐसा नहीं है, क्षेत्रफल के साथ भी दिशा आप अटैच करेंगे। आगे सेकंड आप पेपर जब 12th का पढ़ेंगे तो वहाँ क्षेत्रफल सदिश पढ़ेंगे, और ये क्षेत्रफल और वो क्षेत्रफल सदिश बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये क्षेत्रफल और उस क्षेत्रफल में याद रखिएगा दोस्तों, उसमें दिशा का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इस वाले क्षेत्रफल में कोई दिशा का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे समय, आपने ऊपर समय लिखा ही है, समय में बट दिशा है कि नहीं है? अग्र डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में हम बात करते हैं, भूतकाल में, भविष्य काल में, बट इसके साथ जब सॉल्व करते हैं, ये जब हम समय से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें समय के साथ दिशा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं। हम टोटल टाइम निकालना हो तो सीधे नंबरों की तरह ऐड करते हैं, उनमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो आइए, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है जिनको व्यक्त करने के लिए, जैसे समय है, आपका चाल है, दूरी है, क्षेत्रफल है, धारा है, आयतन है। धारा में भी दिशा है, बट धारा में दिशा का हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं करते। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं धारा इधर से इधर जा रही है, अब इसी वायर को यूं 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 कर दीजिए ऐसे, और बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। अब बताइए धारा की दिशा क्या होगी? इधर से इधर होगी या इधर से इधर होगी, इधर से इधर होगी? धारा में दिशा का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। बात समझ में आ रही है? धारा में दिशा का मीनिंग क्या रहेगा? आप बताइए, कैसे आप धारा के साथ दिशा इन्वॉल्व कर सकते हैं? वही बात करते हैं सदिश राशियों का। ये सदिश राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके साथ हम एक दिशा को जरूर अटैच करते हैं। एक परिमाण तो रहता ही है इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता रहती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। दिशा की भी, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, यानी सदिश राशियां। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, ये सारी राशियां आपके किसके तौर पर इस्तेमाल होती है? सदिश राशियां। और सदिश राशियों के उदाहरण हैं संवेग है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये सारी राशियां जो है क्या है? सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां याद रखिएगा। दाब किसमें आती है? दाब की वैल्यू अदिश राशि में आती है। दाब हम अदिश राशि में काउंट करते हैं। और यहाँ पर बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, एडीसी, ये सब किस राशियों में आती हैं? सदिश राशियां। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। कुछ राशियों में इनमें दिशा भी इन्वॉल्व रहती है, बट जैसे धारा में दिशा की बात होती है, समय में दिशा की बात होती है, करते हैं कभी कभी, बट उनका इस्तेमाल इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन में हम नहीं करते हैं। इनको सिर्फ नंबर्स की तरह ऐड करते हैं। इनमें दिशा को लेकर एडिशन या कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि इनमें कैलकुलेशन करते समय मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ दिशा को भी लेकर हम कैलकुलेशन करते हैं, और इनके लिए एक अलग तरह की मैथमेटिक्स चलती है। इनके लिए एक अदिश बीजगणित चलता है, स्केलर मैथमेटिक्स, स्केलर अलजेब्रा, अदिश बीजगणित के नियम जो कि अंकों को जोड़ने घटाते समय आप इस्तेमाल करते हैं, वो अदिश बीजगणित है। इनके लिए चूंकि ये दिशा के साथ साथ परिमाण को दोनों को लेकर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, तो इनके लिए वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। सदिश बीजगणित का इस्तेमाल होता है। इनके लिए अलग एक तरह की मैथमेटिक्स चलती है, इनके लिए अलग एक तरह की मैथमेटिक्स चलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे कुछ बच्चे जो है दाब के बारे में जानना चाहते हैं, दाब को अदिश क्यों लेते हैं? देखिए, दाब के साथ दिशा तो होती है, प्रेशर में डायरेक्शन तो होती है, बट अगर हम बात करें जैसे एक फ्लूइड की बात करें, जैसे ये है आपका फ्लूइड, एक बर्तन है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी जगह पर, एक जगह पर खड़े हो जाए, यहाँ पर हम पूछे दाब की दिशा बताओ,
तो दाब की दिशा तो है, चारों तरफ से यहाँ पे इस पार्टिकल पर फ्लूइड का प्रेशर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इस पॉइंट पर अगर हम हो तो सभी जगह सभी तरफ से फ्लूइड का प्रेशर हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर दाब की कोई एक विशेष दिशा हम नहीं तय कर पा रहे हैं। दाब के साथ एक विशेष दिशा को तय नहीं किया जा सकता। दाब इसीलिए अदिश राशि में आता है। और प्रेशर के लिए जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन में दिशा का कोई इन्वॉल्व भी हम दिशा के साथ उसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर है कब हम किसी के साथ दिशा ले रहे हैं, कब किसी के साथ हम दिशा नहीं ले रहे हैं। जैसे कि अगर आप आगे चल के देखेंगे, धारा के साथ हम दिशा महत्वपूर्ण ले लेते हैं, समझ लेते हैं दिशा, धारा के साथ दिशा को भी इन्वॉल्व करते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, चुंबकत्व, तो उसमें एक वायर में करंट अगर दौड़ रहा है, इस वायर के कारण यहाँ पर, इस वायर के एक छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना हो तो इस करंट के स्मॉल एलिमेंट के डीएल लेंथ के लिए एक करंट वेक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं, आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर। करंट का ये वेक्टर है, आई के साथ डीएल लगा दिया गया, आइडियल वेक्टर। इसके साथ हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये करंट से रिलेट, करंट के साथ डीएल लगा देने पर अब ये वेक्टर बन गया। तो अब हम धारा के साथ दिशा कब लेना है, कब नहीं लेना। वैसे ही क्षेत्रफल के साथ आगे जाके देखेंगे, हम देखेंगे कि जब हमें फ्लक्स निकालना होता है तो किसी क्षेत्रफल के लिए हम क्षेत्रफल वेक्टर बनाते हैं, क्षेत्रफल का वेक्टर बनाते हैं, और वो क्षेत्रफल वेक्टर्स जो होता है वो आपके क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये एरिया का वेक्टर है, वेक्टर ए। मान लीजिए इसकी एरिया ए है क्षेत्रफल, तो ये एरिया वेक्टर है, इसका वेक्टर है ये हम डिसाइड करते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, जब तक हम इन राशियों के साथ में, जिसके साथ में हम चाहें, हम वही आपसे दोबारा कह रहे हैं, हम चाहते हैं जिसके साथ दिशा का इन्वॉल्वमेंट जब हम जरूरी समझते हैं तो हम दिशा का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और नहीं तो नहीं करते हैं। तो आइए, इनके साथ तो करना जरूरी है, इनके साथ कुछ के साथ कभी कभी करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते हैं। जब उनके साथ दिशा का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तब वो स्केलर बनी रहेंगी, और जब दिशा का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो वो बन जाएंगी वेक्टर। तो धारा ऐसे ही, धारा का वेक्टर आइडियल वेक्टर बन जाता है। ऐसे ही वैसे लेंथ एक वेक्टर नहीं है, लेकिन बट यहाँ पर लेंथ एक, आप जानते हैं लंबाई एक वेक्टर नहीं है, करंट भी एक वेक्टर नहीं है, बट आइडियल का एक कॉम्बिनेशन एक वेक्टर का काम करता है। यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर को मैंने बताया, प्रेशर में कोई डायरेक्शन है नहीं, सारी डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इसलिए दाब को भी अदिश राशि के तौर पर लिया गया है। सदिश राशियां मैंने आपको समझाया, जिनके साथ एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक निश्चित दिशा होती है, जिनमें परिमाण होती है, जिनमें एक निश्चित दिशा, निश्चित परिमाण होता है एक डायरेक्शन में, और जिन राशियों को व्यक्त करते समय एक निश्चित परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी होती है, जिन राशियों में, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। निश्चित परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा होती है इनमें, ठीक है। अब आते हैं टेंसर। टेंसर में, टेंसर पहली बात, इसमें दिशा भी होती है और इनके पास परिमाण भी होता है, बट इनमें प्रॉब्लम यह है कि एक ही पॉइंट पर अलग अलग दिशा में, जैसे इस डायरेक्शन में बात करें तो मैग्नीट्यूड परिमाण अलग आएगा, मान लीजिए 3, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बात करें तो 4 आएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5 आएगा, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात करें 7 आएगा। तो ये टेंसर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होती है, दोनों ही व्यक्त किए जाते हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों की आवश्यकता होती है। बट इनमें एक स्पेशल बात क्या हो जाती है, दोनों की आवश्यकता तो होती है, बट इनमें एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए, परिमाण अलग अलग आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जड़त्व आघूर्ण, एग्जाम्पल के तौर पर आपका कौन सा आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा आपका स्ट्रेस, और तीसरा आपका स्ट्रेन, ईटीसी। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल टेंशन में क्वांटिटीज हैं, जैसे आपके पास जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रतिबल है, विकृति है, ऐसे करके आपके पास बहुत सारी राशियां हैं जो कि टेंसर है। ये वेक्टर नहीं है,
ये अदिश नहीं है, स्केलर नहीं है। तो इस तरह से आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन आज आपको दे दिया है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। अदिश राशियां किसे कहते हैं? वंस अगेन, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। दिशा हो भी सकती है उनमें दिशा, बट हम दिशा का इस्तेमाल नहीं करते उनके कैलकुलेशन में। जैसे धारा में दिशा होती है, आप बोलते हैं +2 हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट यहाँ भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल धारा की दिशा नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो, लेकिन इस धारा की दिशा का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। वहीं पर अगर देखिए हम कभी कभी धारा के साथ दिशा भी अटैच करते हैं मैग्नेटिज्म के में। तो यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो है धारा जो है हमेशा ही अदिश बनी रहेगी। कभी कभी हम उसको वेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं, वो हमारे ऊपर है। ऐसे ही क्षेत्रफल अदिश राशि है, जबकि क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन जब क्षेत्रफल का हम वेक्टर बनाते हैं तो वो वेक्टर क्या होता है? वो होता है आपका सदिश राशि में आ जाएगा। तो सदिश राशि में क्या आ जाएगा? एक एग्जांपल, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है, जबकि प्योर क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। अब आ जाते हैं और एक चीज, स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो अदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। यानी इसमें सिंपल 3 + 4 अगर कोई पूछे तो क्या आएगा? 7। बट ये राशियां जो होती हैं वेक्टर अलजेब्रा का नियम का पालन करती है, यानी इसमें 3 + 4 जो हो सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। यहाँ पर इतना, इनमें से कोई भी आंसर आ सकता है। मैं आपको आगे चल के देखेंगे, इनमें से कोई भी आंसर आ सकता है। 3 + 4 कुछ भी आ सकता है। समझ में आया ना? ऐसे ही और अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं थोड़ा सा, तो वेक्टर अलजेब्रा यानी वेक्टरों के लिए जो गणित होता है उसमें जो रिजल्टेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है, अगर दो वेक्टर आपके किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं, जैसे इधर 3 न्यूटन और इधर 4 न्यूटन, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इस बॉडी पर नेट कितना बल कार्य करेगा। एक इधर 3 न्यूटन का लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का, तो इस पे टोटल बल फोर्स, नेट फोर्स अगर निकालना है तो इनके लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोल दें इस पे 7 न्यूटन का। 3 + 4 7 ना बोलिएगा, क्योंकि यहाँ आप वेक्टर में दिशा के साथ साथ परिमाण को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यानी इनका नेट निकालने के लिए केवल परिमाण नहीं, दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम दिशा के साथ साथ जब इसको जोड़ते हैं तो ये फार्मूला होता है नेट निकालने का, √R = फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, जैसे फर्स्ट जो आपकी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, दूसरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल की कॉस, कोसाइन। अब इस तरह से आपका ये जो आ जाएगा 3 × 4 × cos 90, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90। तो ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा? ये तो 0 बन जाएगा, cos 90 0 होता है। अब ये आ जाएगा 5, 3 ² 9, 4 ² 16, 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5 न्यूटन का इस पे ऑपरेट करेगा नेटवर्क। जबकि यहाँ पर आप जानते हैं अगर आपके पास एक मास है 3 kg और दूसरा मास है 4 kg, तो मिला के दोनों को ये थोड़ी ना फार्मूला लगा होगा। ये फार्मूला वेक्टर अलजेब्रा है। और अगर यहाँ पर हम देखें 3 kg और 4 kg की बात करें तो ये दोनों मिलके क्या होता ही है? 7 kg। और टेंसर एक अलग तरह की मैथमेटिक्स, इसी के जैसा मैथमेटिक्स इसका भी है, वेक्टर के ही जैसा कुछ मिलता जुलता मैथमेटिक्स इसका भी है। अब आते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से टेंसर के बारे में मैंने आपको बताया ना, टेंसर की डिफिनेशन समझ में आ गई। टेंसर किसे कहते हैं? प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां वैसी राशियां जिनका एक ही पॉइंट पर एक से, याद रखिएगा, एक ही पॉइंट पर एक से अलग अलग दिशा में अलग अलग परिमाण होता है। दिशा भी होती है, परिमाण भी, बट एक ही पॉइंट पर अलग अलग दिशा अलग अलग परिमाण होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशा में
अलग अलग दिशा में अलग अलग परिमाण होता है, अलग अलग दिशा में अलग अलग क्या होता है, परिमाण होता है। और आगे चल के आप जब हम जड़त्व आघूर्ण पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्रतिबल पढ़ेंगे, प्रतिविकृति पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आएगा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।